डीडीसी इंतखाबात के ताल्लुक से भी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तहत 8वें और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी है। शदीद ठंड के बावजूद वोटर्स पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग का ये अमल जारी रहेगा। कुल 28 हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 13 कश्मीर जबकि 15 जम्मू डिवीजन में है। 6,30,000 से ज़ायद वोटर 168 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इनमें 46 खवातीन हैं। कुल 1,703 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। डीडीसी के साथ साथ 285 पंच और 84 सरपंचों की सीटों के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। और पटन में आखिरी मरहले के तहत पोलिंग का अमल जारी है। वहां जायजा लिया हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने। पूरा के पोलिंग स्टेशन पे है, जहां पे आज सुबह सवेरे से ही लोग यहां पे अपने हक की राय का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। और इस वक्त भी हम मौजूद है यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो है मर्द ख़वातीन है वो यहाँ पे आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? अब्दुल खालिक मलिक। जी, आप बताइए, आप आज डीडीसी के इंतखाबात को पहली मरतबा यहाँ पे हो रहे हैं। आज पहली बार सुनिए पहले, आज यहाँ पे आप वोट डालने आ रहे हैं, तो क्या लेकर, क्या उम्मीद लेकर? उम्मीद लेकर ये कि हमारा डीडीसी जो बनेगा वो हमारा काम कुछ करेगा। हाँ, वरना आज तक इस बार पूरे में कभी किसी ने काम नहीं किया। आपको उम्मीद है जो जिस नुमाइंदे को आप चुनेंगे वो आज है, हमें उम्मीद है जो हम चुनेंगे वो हमारा काम करेगा। अच्छा, बस। तो आज तक आपका काम काज यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं। इन लोगों का कहना है कि जो भी नुमाइंदा ये चुनेंगे और वो उनका कामकाज करेंगे, तामीर और तरक्की के हवाले से वो यहाँ पे उनको यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सरीवारपुरा, पटन। इसी तरह से लोलाब वैली में क्या कुछ हाल है उसका जायजा लिया हमारे साथी याया सुल्तान ने। सख्त सिक्योरिटी हसार के बीच आज लोलाब वैली में जो है आज लोग अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी सवेरे से लोग लंबी कतारों में आ चुके हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि वो आज बिजली, पानी, सड़क जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उन चीज़ों के अजाले के लिए अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अब की बार आला तालीम याफ्ता लोग मैदान में आ चुके हैं, इसलिए लोगों की एक उम्मीद बढ़ गई है। हमारे साथ जुड़ गए कई नौजवान कि जो अब पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड भी है। क्या है आपके मन में, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके वोट से बदलाव? ये होना चाहिए सर, बेरोजगारी है यहाँ पे, हमने पढ़ा है सर। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम है यहाँ पे, सड़कों की प्रॉब्लम है। तो और मतलब हमारे गाँव में बिजली नहीं है, मसा कहाँ सर, कुछ भी नहीं हाल होता है सर। अब की बार कोई उम्मीद है? उम्मीद है सर, इंशाअल्लाह उम्मीद है सर कि मसाइल हल होंगे। जी सर। आपने भी वोट। और डीडीसी इंतखाबात का 8वां और आखिरी मरहला जारी है। इन इंतखाबात को ऐसे तरीके से मुकम्मल कराने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम जिम्मेदारी अदा की है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने ASP रामबन से खास बातचीत की। डीडीसी इलेक्शन 2020 आज 8वें मरहले के तहत ज़िला रामबन में आज इख्तिताम पजीर होते हैं। और अगर हम बात करेंगे ज़िला रामबन की, पीसफुल तरीके से जो इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहम किरदार रहता है। आज हमारे साथ ASP रामबन है, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस थे डिस्ट्रिक्ट रामबन में और साथ जो 8 फेज़ हमारे हुए और फॉर फ्रंट एरियाज़ में इलेक्शन हुआ और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर और जम्मू को लेकर देखेंगे हम, सेंट्रल प्लेस आती है, पीसफुल जगह होने के बावजूद फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चेक रहता है। तो हम उनसे बात करेंगे आज कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन को यहाँ तक पहुँचाया और आवाम का साथ मिलने से इस इलेक्शन को कामयाब कराने में वो किस तरह कामयाब हुई। मैम, 2020 का इलेक्शन जो हुआ आवाम के लिए तो एक खुशाइन बात थी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किस तरह एक चेक रहा और आपने किस तरीके से इसको आज यहाँ पे पहुँचाया? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 8वें मरहले के जो इलेक्शन जो आज राजगढ़ में हो रहे हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट फेज़ से लेकर 8वें तक आपसे मुलाकातें जो हैं वो होती रही राजगढ़ में और पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ, बहुत पीसफुल तरीके से हुआ और जितनी जनरल पब्लिक का ताउन बहुत ही अच्छा रहा और लोगों का आपसी भाईचारा, प्रेम जो है वो बना रहा। तो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई ख़ास परेशानी नहीं आई। जो छोटी मोटी गलतियां जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी भी, कहीं पर लोगों के नाम नहीं थे, पोलिंग स्टेशन चेंज हुए थे, तो उसको भी लोगों ने बड़े पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट किया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ के
बाशिंदों का, जितने भी लोग रामबन की जो पब्लिक है, मीडिया और सब लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने इस हक को जो है वो अपना वोट डाला और अपने होपफुली 22 को उनके मन मर्जी के मुताबिक जो उनके नुमाइंदे हैं वो चुन के आएंगे। तो मैम सिक्योरिटी के एतबार से हम बात करेंगे, आपने किस तरह का जो अरेंजमेंट किया था? बाकी जगहों पे हमने कश्मीर में देखा 3 टायर होता है, 4 टायर होता है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में आपके लिए क्या चैलेंजेस थे और आपने उसको किस तरीके से यहाँ पे कंक्लूड किया? ऐसा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तो इसमें तो 2-3 किस्म की 3 टायर सिक्योरिटी होती है। उसमें पहले तो हमारे SHO चौकी अफसर जो हैं वो अपने एरिया को देखते हैं, उसके बाद बाहर से भी कुछ हमारे पास कंपनीज आई थी जिसमें BSF, CRPF थी और आर्मर्ड फोर्सेस भी थी। तो फिर उसके बाद दूसरा वो सेकंड टायर में वो लोग आ जाते हैं और थर्ड में जो है वो पोलिंग स्टाफ के साथ जो लोग चलते हैं वो उसका जो मैन और मटेरियल जो है वो उसकी सेफ्टी करते हैं। तो 3 तरीके से ये होता है। और चौथे तरीका तो जो होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट SSP रामबन जो है इस टाइम भी वो वहाँ से ऊपर हाला में वो देख रहे हैं खुद, और मैं यहाँ राजगढ़ में नीचे देख रही हूँ। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। और हिंद पाक सरहद पर वाक़ अखनूर में भी वोटिंग का अमल जारी है। हमारे साथी समीर भट्ट ने यहाँ के लोगों के तासुरात जाने। DDC इलेक्शन के लिए 8वें और लास्ट फेज में वोटिंग का अमल चल रहा है और इस वक्त हम अखनूर के जोड़ियाँ इलाके में हैं और यहाँ पे 8वें फेज के लिए जो खोर सीट है, एक सीट के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो चुनाव हो रहे हैं, एक सीट के लिए आज, और उसके लिए आज वोटिंग हो रही है 8वें फेज। और आप देख सकते हैं जो रश है, वो जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। और लगातार जिस तरह से पहले के फेजेस में हमने देखा, पहले के 7 फेजेस में, वही चीज़ आज भी देखने को मिल रही है। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं पोलिंग बूथ्स के सामने। और न सिर्फ मेल बल्कि ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद जो है पोलिंग बूथ्स में आ रही हुई है और वोट डालने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। जोश और वलवला इस इंडो पाक बॉर्डर के पास जो लोगों में है वो देखने को ही मिलता है। सख्त सर्दी है यहाँ जम्मू में आज भी, उसके बावजूद भी सख्त सिक्योरिटी के बीच ये वोटिंग चल रही है। लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, स्मूथली डाल रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की, जो वोटर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या है। आपका नाम? सुरेश कुमार। आप यहाँ वोट डाल रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जो समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं निपटारा हो, उनका हल हो? वोट डालने आए हैं इधर। हाँ, जो जिनके यहाँ पे आएंगे उनसे क्या आशाएं हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या भाई इधर ठंड पड़ी है तो कोरोना चल रहा है, सभी मास्क पहन के आए हैं जी। हाँ, बस। जो यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है? हम आगे जाते हैं, हम नौकरी लगे, हम नौकरी हमारी लग नहीं हुई तो वोट ही डाल रहे हैं अभी। हाँ, यही बात है। कुछ और से बात करते हैं। आपका नाम? सर विनोद कुमार। क्या क्या आप यहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर इलाका है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या तो बहुत सारी हैं सर जी। क्या क्या यहाँ पे इश्यूज हैं ज़्यादा जो चाहते हैं आपकी हल हो DDC की इलेक्शन में? देखो अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। वैसे तो अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम ऐसी मदद करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जब बन जाएगा कोई फिर देखेंगे क्या करते हैं कि क्या नहीं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनको एक आशा की किरण दिख रही है। अब जो उनके इश्यूज हैं, इनकी समस्याएं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं घर मोहल्ले की, इलाके की, वो ठीक होनी चाहिए। खासकर रोड कनेक्टिविटी की बात यहाँ अखनूर में लोगों ने बात की कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत, रोड कनेक्टिविटी ख़राब है, सड़कें ख़राब है और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी इस बॉर्डर इलाके में बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो कुल मिला के बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो इस वोट के ज़रिए वो उनको इस इलेक्शन से वाबस्ता है और अब उनको लगता है कि और उनको एक सोच भी पैदा हुई है कि आगे चल के उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जोड़ियाँ, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनंतनाग से हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर अभी तक क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज?
बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो अनंतनाग के बिजवाड़ा ब्लॉक में आज वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और अभी हम गुरी इलाके में हैं और एक पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद है और यहाँ पर जो लोगों का रुझान है काफी अच्छा खासा दिख रहा है। काफी तादाद में लोग निकल आ रहे हैं घरों से। हालांकि सुबह के वक्त भी ये तादाद जो थी कम ही थी, लेकिन सुबह से ही लोग निकल रहे हैं घरों से, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ठंड की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अक्सर जो आज के पोलिंग बूथ हमने देखे तो वहां पर 7 बजे से ही लोग निकल रहे थे एक दुके और अपना जो वोट था वो कास्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प बात यह है कि ये जो बिजवाड़ा इलाका है, बिजवाड़ा ब्लॉक है, ये सिक्योरिटी के एतबार से भी हसास तरीन इलाका तस्वर किया जाता है और दूसरा सियासी तौर पर भी ये काफी हसास है। और जो जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हैं और जो PDP की सदर भी हैं, तो उनका ये आबाई इलाका है और इस हिसाब से ये अहमियत का हामिल है, क्योंकि काफी नजरें इस ब्लॉक पर मरकूज है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया ये आबाई इलाका है महबूबा मुफ्ती का। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर 2 खास चेहरे, नौजवान चेहरे उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं, उनमें जो साबिक वजीर अब्दुर्रहमान वीरी और PDP के सीनियर लीडर भी हैं, वो उनके फर्जंद तसद्दुक हुसैन वीरी और दूसरा जो NC के साबिक वजीर रह चुके हैं मरहूम अब्दुल गनी शाह वीरी, उनके बेटे भी मैदान में हैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार। तो इन दोनों में जो है खासा दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है और लोग जो है लगातार निकल रहे हैं घरों से। हालांकि अभी कम ही वक्त बचा है पोलिंग में, लेकिन जो इशारा है आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि ये बढ़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो 224 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और सारे के सारे जो ये हसास तरीन करार दिए गए हैं सिक्योरिटी के एतबार से। और कुल जो है 45,000 के करीब वोटरान हैं जो इन 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सिक्योरिटी के एतबार से जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि काफी सेंसिटिव इलाका है। कुछ दिन कबल ही यहाँ पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड अटैक किया था, जो बीजेपी की रैली मुनक़द हो रही थी उस वक्त, तो कुछ ही दूर फासले पर यह अटैक हुआ था। शायद इस बात के लिए ये अटैक किया गया था, एक तो बीजेपी की रैली में जो रखना डालने की कोशिश भी की गई थी। और मुदस्सिर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि तमाम तर जो सियासी शख्सियात हैं उनका यहाँ से ताल्लुक रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आज भी यही शिकायत कर रहे हैं कि उन तक सहूलियात नहीं पहुँच पाई हैं। ये जो कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोग अब अपने लिए बदलाव चाहते हैं, जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं। बिल्कुल हिना, ये सही बात है कि लोग अब जो है बदलाव चाहते हैं और यही जो जिस वोटर से भी हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि ये जो चुनाव है, DDC इंतखाबात, ये पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनक़द हो रहे हैं, तो इस लिहाज से ये काफ़ी अहमियत के हामिल है और इन्हें उम्मीद है कि इन इंतखाबात के जरिए यकीनी तौर पर यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है या फिर तैमर तरक्की का जो नक्शा है वो बदल जाएगा और एक बदलाव ज़मीनी सतह पर होगा जो माजी में नहीं हुआ था। और अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि इन इंतखाबात के बारे में अभी इनको ज्यादा पता नहीं था और अब इन्हें ये उम्मीद है हुकूमत पर, सरकार पर, कि जो ही ये DDC काउंसिल जो है ये क़याम में आएंगे और जो DDC चेयरमैन होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का या चेयरपर्सन होंगे, तो उनके हाथ में जो है मजीद इख्तियार दिए जाएंगे। पावर जो है ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हो जाएगा एक आम आदमी के हाथ में, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये पावर आ जाएगा और लोग बजाते खुद अपना फैसला करने के अहल होंगे, क्योंकि मसाइल बहुत है अभी तक। जिस तरह से 30 सालों में जो कश्मीर की सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। एक सियासी मंजरनामा अगर देखेंगे या फिर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी जो सूरत हाल है वो अब भी बिगड़ी हुई है और लोग अब वही चाहते हैं कि जो तमीर और तरक्की के हवाले से फुकदान है, चाहे सड़क, बिजली, पानी या फिर राशन की रसाई कंडी इलाकों की अगर हम बात करेंगे, तो उनसे उन्हें छुटकारा मिले और जिन उम्मीदवारों को ये लोग चुनेंगे तो ये उम्मीदवार इन मसाइल का फिर बाद में अदाला कर सके और इनके जो बड़े बड़े ऐवानों तक जहां इनकी बात नहीं सुनी जाती। मुदस्सिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खवातीन की लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन रहा, ऐसे इंतखाबात रहे जिसमें खवातीन का रोल काफ़ी अहम समझा जा रहा है। तस्वीर जो है वो 22 को भी साफ हो ही जाएगी। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर खवातीन का क्या कुछ रद्द-ए-अमल इन इंतखाबात को लेकर? देखिए हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये इंतखाबात है ये खवातीन के लिए भी काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि रिजर्वेशन रखी गई है, कुछ मखसूस नशस्तें रखी गई है खवातीन के लिए। और अक्सर जो ब्लॉक्स है, हमने वो ब्लॉक्स भी देखे जहाँ पर सिर्फ खवातीन उम्मीदवार ही मैदान में थे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। तो इस हिसाब से जो खवातीन वोटरान है उनकी दिलचस्पी इन इंतखाबात के तई काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी उनको ये लग रहा है कि अब जो
अगर खवातीन उम्मीदवार को वो चुनती है, अगर कल खवातीन उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में शामिल होती है तो यकीनी तौर पर उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे या फिर खवातीन के हुकूक के बारे में बात करेंगे या फिर खवातीन की जो तालीमी शरह है उस हवाले से बात करेंगे, तो काफी मसले मसाइल है। क्योंकि यहाँ तक अक्सर इलाके जो देखे हैं हमने, जो खवातीन का दायरा है वो घरों की 4 दीवारी तक ही महदूद रहा है। चाहे प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टर की बात करेंगे तो जॉब। जी मुदस्सिर, बिल्कुल सही आपने कहा कि घर की 4 दीवारी तक महदूद रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आम जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं वो वहां की मकामी खवातीन ही कर रही हैं। पानी के लिए उन्हें मीलों की मुसाफत तय करना पड़ती है, लाइट नहीं रहती, सबसे ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर है, जो तिब्बी शोबा है, उसका खमियाजा भी इन खवातीन को ही उठाना पड़ता है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स हम देख चुके हैं और अब इन इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा रही है कि कम से कम कुछ तो अब इनके लिए बेहतरी आएगी। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अनंतनाग के ऐसे ही एक पोलिंग सेंटर का जायजा लिया मुदस्सिर कादरी ने। डीडीसी के 8वें और आखिरी मरहले के तहत इस वक्त जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा ब्लॉक में वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि हम एक पोलिंग स्टेशन में हैं। यहाँ पर जो है वोटरान यहाँ पर दिख रहे हैं और पोलिंग बूथ में काफ़ी चहल पहल है। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो है वोटरान जो है अपनी वोटिंग स्लिप हासिल करते हैं और फिर पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। इस बीच में आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी हसास तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी करार दी गई है और सियासी एतबार से भी ये काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये आबाई इलाका है जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती का। और दूसरा जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो अब्दुर्रहमान वीरी के फर्जन तसद्दुक वीरी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC डॉक्टर बशीर वीरी है, उनके भाई भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ वोटरान भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस इलेक्शन की कितनी अहमियत है और किस हिसाब से आप वोट डाल रहे हैं। नाव क्या शुतः है बेवनी यम इलेक्शन क्या है अहम? जनाब मे नाव अब्दुल मजीद तांत्रे यह ये वनस सरपंच उम्मीदवार अहमियत थवन अम मूजूब तिकाज गामन मज गि तरक्की जन लोकल सड़क या यह बाकी चीज गामन मज स्कूल बाकी बाकी यह चीज गन ठीक। रोजगार रोजगार नौजवान आसन बेकारी ज्यादा। तो अगर वो कि सोन गांव तकरीबन 3 सासन वोटन पे मुश्तमिल लगभग DC ऑफिस पे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर दूर क्या मतलब ये DC ऑफिस के नजर मन तूत दूर क्या मगर DC ऑफिस या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नजर सैनिस गाँव पे वनस ताम पेम कहें। तुम वो आज क्या मोहल्ला अत दियो 3 मकान आज कहन एडमिनिस्ट्रेशन नफर वोत ना तहसीलदार साहब ना कहें वोत नोतनस। तुम वो खस्ता हालत कूत रोड क्या ना रोड ना आब आज चन खतर ना सड़क पकने खतर। तुम वो लगभग वनकन अगर तुम वनकन डैम कोठन ताम जितने भी हमने जो मराहल दिखाए हैं DDC इलेक्शन के हवाले से, तो वहाँ पर लोगों का यही कहना था कि बिजली सड़क और पानी जैसे मसाइल से वो 2-4 हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये जो मरहला चल रहा है 8वां और आखिरी मरहला, तो यहाँ पर जो वोटरान वोट डालने के लिए आ रहे हैं, इनका कहना है कि जो इनके मसाइल है उनका इजाला मुमकिन बनाने के लिए ये इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जिन उम्मीदवारों को ये चुनेंगे वो इनके जो देरीना मसाइल है उनका इजाला मुमकिन बनाने के लिए कोशा रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बिजबिहाड़ा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और पटन में एक और पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया, वहां के लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। DDC इंतखाबात के तहत आज 8वें मरहले की जो पोलिंग है वो इस वक्त जारी है। हम इस वक्त मौजूद है सरीवारपुरा के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो है मर्द ख़वातीन जो है वो इस वक्त अपनी हक की राय का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम सर गुलाम नबी मीर है। जी आप बताइए क्या उम्मीद लेकर आप आज? बस यही उम्मीद लेकर हमारे ड्रेनेज ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगे, और यही उम्मीद है सर। क्या आज तक आपके ये मसाइल हल नहीं हुए? नहीं, ये मसाइल हल नहीं हुए आज तक। क्या उम्मीद है आपको जो जिस नुमाइंदे को आप चुनेंगे वो आपका मसला हल करेंगे? हमें यही उम्मीद है सर, इंशाल्लाह जो आएगा वो ये ड्रेनेज वेनेज ठीक करेगा। बाकी मसले कोई किसी मसले के लिए नहीं, ड्रेन और सड़कों के लिए। अच्छा। वाहिद सड़कों और ड्रेनों के लिए, न कि किसी मसले के लिए हम वोट दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे तोयबुनी भाई साहब
क्या उम्मीद छो तुम आज अगर तुम वोट त्रावनी हो नजीर साहब वनो तुम क्या उम्मीद छो अगर तुम वोट त्रावनी हो अस वोट त्राने कि सन मसाल गई हल गन कि करान सफर करान सड़क ठीक प्रॉब्लम गामस मस मसल हल गन कि सन मसल गई हल गई तवे वोट त्रावान अम ब्रो त्रो तुम वोट तो तुहद मसल गो ना वनस ना वो छो तो उम्मीद वनक यपर इंशाल्लाह नो कैंडिडेट इंशाल्लाह चुनमुत सह कर सन मसल हल तो अम ब्रो आय न सन मसल आय न रोड सन वरान सन ड्रेन सिस्टम सोरे आब प्रॉब्लम गामस मज कि तम गई हल कह इंशाल्लाह चुनमुत कि उम्मीद थवान कि सह कर मसल सन हल इन लोगों का यही कहना है कि जो मुकामी नुमाइंदा ये चुनेंगे और वो इनका ज़रूर मसले का हल निकालेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सरीवारपुरा, पटन। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे राजौरी का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शक्ति शर्मा। शक्ति, इस वक्त का आपसे अपडेट चाहेंगे, पोलिंग परसेंटेज के ताल्लुक से भी बताइए, और वहां पर अभी लोगों की जो लाइन है वो भी लगातार नजर आ रही है। शक्ति जी देखिए, राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी में आज आखिरी मोहल्ले के तहत 2 ब्लॉक में जो है वो पोलिंग हुई है। इसमें एक दरहाल और एक सुंदरपानी का ब्लॉक है। दरहाल का जो इलाका है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है और दूरदराज इलाका है। यहाँ पानी, बिजली और सड़क के साथ दूसरी बुनियादी सहूलतों से लोगों को जुड़ना पड़ रहा है। और इसके अलावा सुंदरबानी की अगर हम बात करें तो सुंदरबानी का कुछ हिस्सा जो है वो LOC के पास पड़ता है। 5 पोलिंग स्टेशन जो है वो LOC के नजदीक जो है वो वहाँ पर हैं। और इन दोनों इलाकों में आज आखिरी मरहले के तहत पोलिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त भी जोश व खरोश है। लोग सुबह ही लंबी कतारों में इन दोनों ब्लॉक में घरों से बाहर निकले और अपने वोट के हक को उन्होंने अदा किया। इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं दरहाल के एक पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ अभी इस वक्त लंबी कतारों में लोग, क्योंकि 2 बजे तक का वक्त है और लोग जो है वो अपने वोट के हक को अदा करना चाहते हैं। हालांकि जो लोग गेट से एंटर हो चुके हैं, जब तक उनका वोट नहीं होता तब तक उनको यहीं पर वोट डालने का पूरा उनको मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर काफी स्टेशन ऐसे हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं और दूर दराज इलाके हैं, लेकिन सर्दी के बावजूद ये काफी ठंडा इलाका है। तो लोगों की बड़ी तादाद राजौरी में भी नजर आ रही है, क्योंकि सरहदी इलाका है तो वहाँ के लोगों के अपने मसाइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।